सर आपकी बातें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। जो लोग भी क्या लिखा है, जो लोग भी शो साइन करते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट में रखा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करके शादी तो नहीं कर सकते ना भाई। देख, अब मेरे को लगता है A to Z जो मुझे पता है मेरे को समझाना पड़ेगा तेरे को। सवाल क्या है, देखो, जो लोग कहते हैं ना कि उन लोगों ने शो साइन किया हुआ है तो उनको तो शूट पे आना पड़ेगा जब उनकी डेट ली गई है। तो हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि इफ़ यू आर डूइंग टीवी तो जाहिर सी बात है, फिल्म भी करो या टीवी भी करो, आपकी डेट ली जाती है एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट की बाय हिज स्टाफ, बाय हिज मैनेजर, कि तुम्हारी ये डेट है, इस डेट को, इस तारीख को, इस समय से लेके इस बजे तक आपका शूट है। और कॉल टाइम वो होता है जिस टाइम पे आना होता है। जैसे जैसे कोई स्कूल है तो 9 बजे खुल रहा है, तो वैसे ही जब शूटिंग स्टार्ट होती है उस टाइम को कॉल टाइम कहा जाता है। और उससे पहले आर्टिस्ट जो है अपनी वैनिटी में बैठे होते हैं। वैनिटी मतलब एक तरीके की स्टेशनरी बस होती है जहाँ पे आप स्टे करते हैं, जब तक रेस्ट करने के लिए, स्टे करने के लिए टेम्परेरीली, जब तक आप शूट पे नहीं जाते। तो वैनिटी में आप खाते हैं, पीते हैं, तैयार होते हैं। गुजाहिर सी बात है, घर से शेरवानी पहन के या कोई फैंसी कपड़े लेके नहीं आएगा। और फिर वहाँ पे जो डिज़ाइनर होते हैं हर एक आर्टिस्ट के, तो डिज़ाइनर का काम होता है आपको बेसिकली फैंसी क्लोथ्स देना। तो उनसे कपड़े रेंट पे लिए जाते हैं। डिज़ाइनर के ऊपर या तो फिर उनको फेंक ही देता है, डिस्पोज कर देता है, क्योंकि पहने हुए कपड़े कोई पहनेगा नहीं, या फिर किसी और को दे देता है। और डिज़ाइनर भी कुछ पैसे चार्ज करता है। तो ये तो मैंने आपको क्लियरली समझा दिया। जहाँ तक बात रही इस बात की कि अगर उन्होंने कमिटमेंट दे रखी है, उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि इतने इतने एपिसोड हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनवाया जाता है शो से पहले कि इतने एपिसोड हैं, इन एपिसोड में आपको काम करना होगा, उसमें काम करने के इतने इतने आपको पैसे मिलेंगे। नो नेगोशिएशंस, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। हाँ, वो अलग बात है, कॉन्ट्रैक्ट आप अपडेट करवा सकते हो कि कोई आदमी है जो काफ़ी टाइम से टीवी सीरियल कर रहा है, तो कह देता है कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में पैसे बढ़वा दो। और वो हुआ है। ये भाभी जी घर पर है में शिल्पा शिंदे करके एक एक्ट्रेस थी, उसको इसीलिए निकाला गया था। उसके प्रोड्यूसर ने कहा था कि इसने 2 बार पैसे बढ़वाए थे 2015 से लेकर 16 तक। तो अपने कॉन्ट्रैक्ट आप अपडेट भी करवा सकते हो। शो अगर लंबा हो जाए, आपकी सैलरी चैनल बढ़ा दे तो अपडेट हो जाता है, उसमें सब लिखा रहता है। कुछ लोग तो अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखवा लेते हैं कि मैं इस तारीख को शूट ही नहीं करूँगा चाहे जो हो जाए। कोई स्पेसिफिक टर्म या कंडीशंस होती है वो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिख दी जाती है। जैसे कि मैं इस तारीख को शूट नहीं करूँगा, मैं इतने घंटे से ज़्यादा काम नहीं करूँगा, मेरी ये डिमांड्स हैं, ये फैसिलिटीज़ हैं और ये है। और जब तक आपका जो एपिसोड है वो लाइव नहीं जाता, लाइव स्ट्रीम होता है लेकिन शूट 2 दिन पहले हो जाता है, उसके बाद लाइव स्ट्रीम किया जाता है। क्योंकि रेडियो पे सब कुछ लाइव जाता है लेकिन टीवी पे कुछ लाइव नहीं जाता। 2-3 दिन पहले का स्लॉट रखते हैं। वो अलग बात है कि अगर आप डेली शूट कर रहे हैं तो, और डिपेंड करता है आपका शो कितना टाइम चलता है। क्योंकि सास भी कभी बहुत ही जैसा शो है अगर, तो वो चलता है हर एवरी डे, मंडे टू संडे, तो हर रोज़ ही शूट होता है। पति पत्नी और पंगा वीकेंड पे होता है। वीकेंड पे हो रहा है तो या तो वीकेंड पे भी शूट हो सकता है, 1-2 दिन पहले भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। चैनल की कास्टिंग टीम होती है जो बेसिकली लोगों को अप्रोच करती है कि इस एक्टर को हमको इस टाइम के लिए लेना है और उसको हमको सेट तक लेकर के आना है। एक्टर अपनी फीस और अपनी डिमांड बताते हैं, उस हिसाब से शूट होता है। एक्टर फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो BTS के व्लॉग्स बनाने के लिए अपने यूट्यूब चैनल में डाल देते हैं। BTS मतलब बिहाइंड द सीन, के कैमरे के पीछे पीछे क्या हो रहा है। मतलब जब ब्रेक होता है, जाहिर सी बात है बस कंटिन्यूसली शूटिंग, टीवी पे तो 18-18, 19-19 घंटे शूट होता है 23 मिनट की फुटेज निकालने के लिए। हाँ, क्योंकि एक एक दिन में आपको 23 मिनट्स की फुटेज निकालनी है तो 18 घंटे शूट होता है। तो जब ब्रेक ले लिया जाता है, लंच ब्रेक हो सकता है, वैसे भी कुछ सेटअप लगाने के लिए ब्रेक लिया जाता है, कोई सेट लगाने के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग होती है, तो उसमें जो ब्रेक होता है उसके बीच में एक्टर अपना फ़ोन निकाल लेते हैं, बात करने लग जाते हैं, अपने बकचोदी कर होते हैं या BTS के व्लॉग फिल्मा रहे होते हैं और बाकी एक्टर्स उनके साथ कॉर्पोरेट करते हैं इफ़ दे अलाउ। मतलब ऐसा नहीं कि बिना परमिशन के कैमरा को सड़ दिया दूसरे वाले के मुँह में। एक अभिषेक कुमार करके है, उसका यूट्यूब चैनल है अभी बॉर्न टू शाइन, उसमें वो वही करता है। तो जहाँ तक बात रही इस बात की कि कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी अपडेट किया जा सकता है, तो वही तो मैं समझाना चाह रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी दिन शूट पे आए हो और आपने कुछ पैसे ले लिए एडवांस के, तो आपको पैसे वापस करने पड़ जाएंगे अगर आप उस दिन शूट पे नहीं आ पाते हो। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी भी हो सकती है। किसी का बाप मर गया, किसी की माँ मर गई, किसी का भाई मर गया, किसी का बहन मर गया, तो चैनल वाले, ये जो प्रोडक्शन के लोग होते हैं, फिल्म के हो या टीवी के, खुद कहते हैं सर आप जाओ, इमरजेंसी आप जाओ, अभी अंतिम संस्कार करके आओ पिताजी का या कुछ करके आओ। उसी पति और पंगा में क्या हुआ था, एक एपिसोड था, नाम मैं लिख दूंगा, उसमें सब भी जितनी भी मैरिड कपल्स थे उनकी सास आई थी। सास मतलब अरे यार, ब्राइड की माँ, सॉरी दूल्हे की, ग्रूम की माँ जो ब्राइड की सास लगी। तो दे आर कमिंग, दे आर एक्सप्लेनिंग व्हाट हैपेंड, कैसी है ये, इसके नखरे बड़े हैं, ये वो। तो
हिना खान और रॉकी जायसवाल की सास आई, तो उसमें उसने बोलना शुरू किया कि इसके नखरे बहुत है। वो जोक में हो रहा था, कुछ गलत नहीं था, नीचा कुछ पेट्रियार्की वाला कुछ सीन नहीं था कि औरतों को नीचा दिखाना है। तो ये सब चीज़ें थी। तो वो बता रही थी कि ऐसे होता है वैसे होता है, इसके नखरे बड़े हैं, ये है बहुत है, तो सब लोग हंस रहे थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो आंटी इतनी पम्प्ड अप हो गई और इतनी एनर्जी में आई। अब जाहिर सी बात है, हिना 40 साल की है, उनका बेटा होगा शायद 1-2 साल छोटा, तो बेटा ही अगर बहू ही 40 साल की, तो माँ कितने की होगी, 60-70। तो माँ को कुछ हेल्थ इशू हो गए, तो उनको बिठा दिया कोने में, उनको पानी वानी पिला के घर भेज दिया। तो मुनव्वर फारूकी कम्स ऑन द स्टेज एंड ही सेज कि देखिए कुछ इमरजेंसी हो गई है, इस वजह से उनको जाना पड़ रहा है। और शायद इस वजह से, और इसके जो रिपरकशंस थे, क्योंकि माँ बीमार है और हर वीकेंड शूट होता है, तो 1 हफ्ता या 1-2 एपिसोड में रॉकी और हिना नहीं आए थे क्योंकि मम्मी को कुछ दिक्कत हो गई थी। तो ये भी हो सकता है क्योंकि चैनल वालों को समझ में आ गया ना। तुम ये कह सकते हो ना कि अगर अविका और मिलिंद की शादी थी और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए लोग हैं, तो एक आध दिन क्या छुट्टी ले सकते हो, क्योंकि आप बोल सकते हो मेरी डिलीवरी है, मेरी बीवी की बच्चे की डिलीवरी, पैदाइश, शादी, मौत, और इन चीज़ों पे ना किसी भी तरीके की फिलोसफिकल बात नहीं झाड़नी चाहिए मेरे हिसाब से। समझदार आदमी का लक्षण ये नहीं होता। आप किसी भी आदमी को जो समझदार होगा ना, साइंस वर्सेस रिलीजन की डिबेट या कोई फिलोसफिकल बातें झाड़ते हुए नहीं देखोगे पैदाइश, शादी और मौत पे, क्योंकि बहुत सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, इन पे आप कुछ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि समझदार आदमी होने का मतलब किताबी रटना नहीं होता, उसका मतलब होता है कहाँ क्या बोलना है और क्या क्या नहीं बोलना है। प्रीवियस पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर वो नहीं देखा है तो वीडियो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो जब दुल्हन की विदाई हो जाती है ना शादी में, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, शादी सबने नहीं किया है, कुछ ऐसे मेरी जनरेशन के हैं तो 22-23 साल के बच्चे देख रहे हैं, और कुछ 2010 के हैं तो 15-16-17 साल के होंगे, वो देख रहे हैं। ठीक है, अपने हिसाब से ईयर एडजस्ट कर लेना। तो पहले गृह प्रवेश होता है, ब्राइड एंट्री एट न्यू होम, आरती होती है, कलश होता है, उसमें पानी भरते हैं, सॉरी उसमें चावल भरते हैं और उसमें तिलक लगाते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं, और उससे बहू गृह प्रवेश करती है और वो नीचे अपनी पाँव से गिराती है, उसका गृह प्रवेश होता है। दूध हल्दी पानी में पैर रख के अंदर जाना, लक्ष्मी के रूप का स्वागत, दुल्हन को वैसा लक्ष्मी का रूप माना जाता है। फिर आरती होती है, ग्रूम और ब्राइड के घर की लेडीज़ आरती से स्वागत करती है, नज़र उतारी जाती है। गेम सेरेमनी, हर रीजन में सेम गेम्स होती है विद स्मॉल वेरिएशंस। रिंग फाइंडिंग गेम, वो दूध बोल में रिंग डाल देते हैं और दूल्हा दुल्हन को कहते हैं उसको ढूंढना है। थ्रेड गेम, कोने की उंगली से धागा खोलना। मिल्क गेम, दूध वाले बाउल में कॉइन्स ढूंढना। हु विल रूल द गेम, चलती रस्सी या ऑब्जेक्ट पकड़ना। इसका पर्पस टेंशन ब्रेक, बॉन्डिंग स्टार्ट करना। मुंह दिखाई की सेरेमनी होती है, ग्रूम फैमिली ब्राइड को गिफ्ट देती है, ब्राइड को ऑफिशियली फैमिली में इंट्रोड्यूस किया जाता है। और एक और चीज़ होती है जो आजकल के लोग करते हैं, रिसेप्शन होता है शादी खत्म होने के बाद, फॉर्मल फंक्शन जिस पर रिलेटिव्स मीट करते हैं, कपल की फोटोग्राफी वगैरह होती है, डांस म्यूजिक सेलिब्रेशन। इट्स लाइक अ पोस्ट वेडिंग, हालांकि इसका शास्त्रों में कहीं उल्लेख नहीं है पर फिर भी। और फिर फेरा दिन होता है सेकेंड डे, नेक्स्ट मॉर्निंग, सॉरी उसके बाद डिनर सेरेमनी होती है। फर्स्ट मील, कपल का फर्स्ट मील एज हस्बैंड वाइफ, कहीं उसको वरमाला डिनर भी बोलते हैं। पहला दिन, सेकेंड डे रिचुअल्स, नेक्स्ट मॉर्निंग और सेम नाइट रीजन वाइज ग्रूम और ब्राइड दोनों मंदिर जाके प्रणाम करते हैं। कपल की फर्स्ट पूजा होती है। ब्राइड अपने माँ बाप के घर वापस जाती है, 1-2 दिन के बाद ग्रूम उसे वापस ले जाता है। पग फेरा रिचुअल, गृह शांति पूजा, न्यूली मैरिड कपल के लिए शांति और प्रॉस्पेरिटी के लिए पूजा होती है। उसके बाद गिफ्ट और ब्लेसिंग का रिचुअल होता है। फैमिली रिलेटिव्स गिफ्ट्स आशीर्वाद देते हैं। गृह प्रवेश के बाद फॉर्मल इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। पोस्ट वेडिंग फोटो सेशन, पोस्ट वेडिंग फोटो शूट, कपल शूट, फैमिली शॉट्स मॉडर्न इंडियन वेडिंग्स में कॉमन है। मंगलसूत्र रिचुअल पंजाबी, मराठी, बिहारी फैमिलीज़ में होता है, मैरिज स्टेटस को ऑफिशियली कंफर्म करने के लिए। रिटर्न गिफ्ट सेरेमनी, ब्राइड की फैमिली को थैंक्स गिफ्ट दिए जाते हैं, कहीं उसको बढ़िया भी बोला जाता है। दूध दही गेम, सब रीजन, फन मैरिज नाइट गेम्स, ब्राइड ग्रूम बॉन्डिंग एक्टिविटीज़। सुहाग रात, ये तो इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता। ब्राइड के रूम को डेकोरेट किया जाता है, रोज़ पेटल फ्लावर दूध स्वीट से। इमोशनल बॉन्डिंग नाइट, डिटेल चाहिए तो ये मैं इसकी नहीं बोल सकता, सॉरी भाई। तो इन तरीक़ों के रिचुअल्स होते हैं। तो ये 15 सेरेमनी स्किप हो गई जस्ट बिकॉज वो सड़े हुए शो के चक्कर में। तो ये बोला जा सकता है, यू कैन स्किप देम। आप बोल दो चैनल को कि देखो ऐसा है, हमारी शादी है, हम थके हुए हैं, हमको रेस्ट करना है, और हम ये धार्मिक रिचुअल में किसी भी तरह का गैप या ब्रेक नहीं चाहते, क्योंकि बहुत अजीब और बहुत गंदा है, क्योंकि ये अपशगुन माना जाता है। और बहुत सारे लोग कहेंगे वाई द हेल आर यू बीइंग सो डिफेंसिव। देखो भाई, धर्म का मामला है, धर्म पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स, यार इसमें ना ये मत करो। धर्म के मामले में लोग नेचुरली एग्रेसिव होंगे ही। एक बंदे ने सिर्फ एक पॉलिटिशियन के साथ एक्टर ने फ़ोटो डाल दी थी, पॉलिटिशियन, सिंपल पॉलिटिशियन, उसको लोगों ने अनफॉलो स्पैम कर दिया था, क्योंकि उन लोगों को अच्छा नहीं लगा, वो एंटी थोड़ा
था बीजेपी टाइप, अब मैं उसमें पढ़ नहीं रहा हूँ। तुमको अरविंद केजरीवाल पसंद है, कोई भी पसंद है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मोदी अच्छा लगे ना लगे, राहुल गांधी अच्छा लगे ना लगे, तुम्हारे ऊपर है, डोंट गिव अ शिट, तुम्हारी लाइफ है, जैसे मर्जी जियो। तो इन चीज़ों को स्किप नहीं कर सकते आप, वरना अपशगुन माना जाता है, और शादी की शुरुआत आप अपशगुन से नहीं कर सकते। आप ऐसे गैप नहीं ले सकते। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ओवर द ईयर्स ये होगा कि आगे जाके जो इंपॉर्टेंट रिचुअल्स होते हैं ना शादी में, उनको स्किप कर दिया जाएगा, उनको मॉडिफाई कर दिया जाएगा, उनको बदल दिया जाएगा, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिचुअल्स को स्किप कर दिया जाएगा जो करने नहीं चाहिए। अच्छा नहीं लगता, क्योंकि शादी के बाद एक दुल्हन जब घर आती है तो गृह प्रवेश नहीं करेगी, आगे जाके ऐसा होगा व्लॉग बनाना शुरू कर देगी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन के, माय सुहागरात व्लॉग, माय चाइल्ड बर्थ व्लॉग, माय डिलीवरी व्लॉग, माय सुहागरात व्लॉग। ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है, क्योंकि कुछ प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं जिनको प्राइवेट ही रहने देना चाहिए। आपको अगर रिकॉर्ड करना है, सुहागरात क्यों रिकॉर्ड किया है, मेरे समझ नहीं आता। मतलब सुहागरात में सेक्स करना कंपलसरी नहीं है, बट ओके, आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट। मैं जनरली बात कर रहा हूँ, एक मिलन की बात नहीं कर रहा हूँ। पर इतना ज़्यादा कैमरा भी नहीं ठूसना चाहिए। कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो आपको अपनी लाइफ में प्राइवेट रखने होते हैं। मुझे ये अजीब लगता है, क्योंकि आगे जाके ऐसे ही होगा। मुझे एक याद आ रहा है, सड़ा हुआ रिचुअल हुआ था, इंस्टाग्राम की रील पे देखा था मैंने। हल्दी की सेरेमनी थी, दूल्हा दुल्हन के फेस पे हल्दी लगाई जाती है, तो एक औरत ने दुल्हन के वहाँ पे हल्दी लगा दी, अपर प्राइवेट पार्ट ऊपर वाला लड़कियों का जो होता है वहाँ पे उसने दुल्हन की हल्दी लगा दी और कह दिया रिचुअल है। एंड आई एम लाइक, ये क्या मोलेस्टेशन है ये भाई, ये क्या पागल औरत है, कोई मर्द कर देता उस पर 403 पता नहीं क्या क्या दफ़ाएँ लग जाती। आगे जा कर के ऐसी फैंसी शादियों का दुष्परिणाम ये होगा कि आगे जाके हमारी जनरेशन जो है वो शादी को मजाक बना देगी। सुहागरात व्लॉग, ये व्लॉग, इन सब चीज़ों के इट्स अ वेरी डिसरिस्पेक्ट टू द इंडियन कल्चर। और ये कल्चर है इंडिया का, आप ये नहीं कह सकते इंडियन कल्चर के बारे में बात करने वाला आप कौन होता है। भाई शादी तो इंडियन कल्चर ही है, आप निकाह करो, शादी करो, वो तो इंडियन ही ना, तो उसमें आप ये नहीं कह सकते। और मुझे ये सब चीज़ें गंदी भी लगती है और बहुत गुस्सा आता है, मेरा चप्पल फेंक के मारने का मन कर रहा था स्क्रीन पे। पवन की बीवी भी तो उसमें, अच्छा पवन को 2G बोला जा रहा था, वीगन एथलीट, सर क्या वो गलत है? अरे उसकी खुद की बीवी उसको 2G बोल रही है, गलत है। वैसे एक नेशनल एथलीट को 2G नहीं बोलना चाहिए जो देश के लिए मेडल लेकर के आया, पर बीवी अगर कह रही है कि 2G है तो फिर क्या कर सकते हैं। देखो अगर वो सही से पढ़ा लिखा नहीं है और बेचारा नहीं पढ़ पाया सही से, पर चलो कोई नहीं, क्योंकि उसने जो करा है देश के लिए वो कोई नहीं कर सकता। मैं पैट्रियोटिज्म का तड़का लगा के जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ अपनी गलत हरकत को, पर जब बीवी आपकी कह रही है कि पवन 2G है, मतलब गीता फोगाट कह रही है कि मेरा पति दिमाग से स्लो है, और कई इंस्टेंसेस पे ये हुआ भी है। उससे पूछा 5 नृत्यों के नाम बताइए जो भारत में होते हैं, तो उसने कह दिया ढोल तो लोग ऐसे लग गए। तो ही नेवर टेक्स एनी थिंग बदतमीजी से, नहीं मतलब जितने भी एथलीट्स हैं मैंने पर्सनल देखा, सबसे हम्बल लोग यही हैं। गीता बीइंग अ फाइटर इज सो हम्बल, पवन इज़ द मोस्ट हम्बल, वो नीरज जो पढ़ा करके है बहुत ज़्यादा हम्बल इंसान है वो, एंड देयर 1000 टाइम्स मोर बेटर देन दी सेलिब्रिटीज़। मैं इसका मतलब ये नहीं कि आपको हथकड़ियाँ बांध दी हैं, या फिर ये है कि वो इतनी दूर ट्रैवल करके सेट पे आए हैं तो उनको ये करना ही होगा, कि आपको कॉन्ट्रैक्ट में किसी ने डाल दिया। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फ्लेक्सिबल हो जाता है कभी कभार कुछ इंटेंस केसेस में। आपकी फ़्लाइट है, आपकी डिलीवरी है, किसी की मौत है, किसी की शादी है, किसी का चाइल्ड बर्थ है, तो ऐसी हालत में आपको 1-2 दिन की छुट्टी मिल सकती है। और फ्रेंकली स्पीकिंग 1 दिन नहीं भी आते तो किसी का कुछ बिगड़ नहीं जाता। हफ्ते में 2 दिन ही तो टेलीकास्ट हो रहा है, आप 2 दिन मत आओ या 1 दिन मत आओ, हो सकता है कि शायद उस दिन काम करने के आपको पैसे ना मिले। और फ्रेंकली स्पीकिंग ये जिस लड़की की तुमने बात की है ये बहुत बड़ी स्टार रही है, इसकी टीआरपी इसके शो की 10 आती थी, 9 पॉइंट समथिंग या 10 आती थी, बाकी सब लोग 1.3 1.4 आता था। टीआरपी बेसिकली एक स्केल होता है, मतलब आपका शो कितना चल रहा है, तो ये इतना ज़्यादा ऑल टाइम पीक पे था शो। सिद्धार्थ शुक्ला, रश्मि, ये सब काफ़ी फेमस हुए। सिद्धार्थ शुक्ला का जो बिग बॉस 13 का विनर है, उसकी लाइफ में बालिका वधू ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उससे उसको पहचान मिली, उससे बिग बॉस आया, बिग बॉस के बाद उसने जो किया हम सब जानते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट फ्लेक्सिबल होता है, आपको फ्लेक्सिबल उस टाइम पे कर लेना चाहिए था, ठीक है। तो उसमें मुनव्वर फारूकी ने क्लियर बोल दिया कि भाई हम नहीं आ सकते, नहीं आ सकते और नहीं आ सकते। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कभी कभार कुछ रिजेक्ट भी कर देते हैं चैनल वाले। जैसे मुझे याद आ रहा है, रणवीर सिंह की फिल्म थी, रणवीर सिंह अपने होटल में गया और फ्लाइट लेकर के उसने बोला मेरी तबीयत ख़राब है, मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूँ। फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट है तो जाहिर सी बात है कितना हार्ड होगा। फ्लाइट लेकर वो घर में गया, उसके बाद उसकी टीम ने शूटिंग के बीच में, मतलब 1-2 दिन की शूटिंग हो गई थी, उसके बाद वो गया, उसकी टीम ने फ़ोन करा फिल्म वालों को जो फिल्म बना रहे थे, और कह दिया कि हमको जी फिल्म ये नहीं करनी है। तो उसको वहीं से उसने वो फिल्म छोड़ दी। तो इस तरीके से फिल्म छोड़ी जाती है। जब कॉमेडी नाइट्स बचाओ में कृष्णा का एपिसोड आया था 2014 या 15 में, मुझे याद है, कृष्णा के फादर की डेथ हो गई थी, वो हॉस्पिटल या तो मर गए थे, मरने की कगार, वेंटिलेटर टाइप ऐसा कुछ था, अंतिम संस्कार वाला, मुझे नहीं पता। और उस दिन कटरीना कैफ की डेट थी,
तो एक बाप का चौथा, बाप की आखिरी सांसें, या फिर और शूटिंग एक ही दिन, कॉमेडी नाइट्स बचाओ, मतलब कपिल शर्मा शो टाइप प्रमोशन के लिए सेलिब्रिटी आते हैं। तो उसने बोल दिया कि यार मैं तो नहीं आ सकता कलर्स वालों को। कलर्स ने बोला यार आना पड़ेगा, बहुत मुश्किल से डेट मिली है। उसने वहाँ पे गया, कटरीना कैफ को भी बात पता थी कि इसका कोई चला गया या मरने वाला है। उसने परफॉर्म करा और उसने कहा कि वो मेरा स्टैंडिंग ओवेशन गया था। फिर मैं गया, फिर पिताजी का जो कुछ भी था, पिताजी तो मेरे नहीं रहे। मनीष पॉल के साथ उसका पॉडकास्ट है। तो आप ये नहीं कह सकते, जो लोग कहते हैं ना भाई उनको तो पैसे मिल रहे हैं, उन्होंने तो शो साइन किया हुआ है, वो जा क्यों नहीं सकते, तो मैंने ये प्रूफ कर दिया आपके सामने। कुछ कुछ केसेस में जा सकते हैं, कुछ कुछ में नहीं जा सकते। सेलिब्रिटी की अगर डेट मिली है किसी और आप मेन शो के होस्ट हो, उस केस में आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं कर सकते। लेकिन अगर वैसे नॉर्मल शो है जहाँ आपके ही लेवल के बहुत सारे स्टार्स हैं, तो इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट फ्लेक्सिबल होता रहता है। समझ में आई बात? आप जा नहीं सकते। और फ्रैंकली स्पीकिंग जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करता है ना, उसका लेवल भी देखा जाता है। जैसे कि वो एक्ट्रेस है अविका, कितनी बड़ी स्टार रही है, बालिका वधू से उसने घर घर तक आनंदी का नाम पहुंचाया। तो अगर वो कुछ कहेगी ना तो चैनल डेफिनेटली उसको सुनता, क्योंकि उसको पता है कि मैं इसको, चैनल को पता है मैं इसको जाने दे नहीं सकता, क्योंकि ये स्टार परफॉर्मर थी और उसने खाली 2 साल ही करा था, तो इसको हम जाने दे नहीं सकते। तो चैनल को ये बात अच्छे से पता थी। उसके बाद भी उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच नहीं करवाया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ